छोड़ूंगा नहीं मैं। शर्म आनी चाहिए। अपनी माँ को चोट पहुंचाई तूने, धक्का दिया। तेरे वो दोनों हाथ तोड़ दूंगा जिन हाथों से तूने अपनी माँ को मारा है। मंदा, मंदा कहाँ है? भैया सोमनाथ, तुम्हारी मंदा तो नदी के किनारे कपड़े धो रही है। नदी के किनारे? जरूर धन्नो ने सोमनाथ भैया के कान भरे होंगे। हाँ हाँ, तभी तो इतने गुस्से में भरकर जा रहे हैं। भगवान रक्षा करे मंदा बिटिया की। मंदा की रक्षा तो गणपति करेंगे ही, वो तो हम सबने अपनी आंखों से देखा ही है। अब तो चिंता धन्नो की है, जिस पर गणपति का क्रोध बरसने ही वाला है। गणेश जी, आप इतनी जल्दी जल्दी कपड़े कैसे धोते हो, कैसे निचोड़ते हो? और आपके धोए हुए कपड़े इतनी जल्दी सूख कैसे जाते हैं? इतने साफ कपड़े तो मैंने पहले कभी धोए ही नहीं है। आपके हाथ में कौन सा जादू है गणेश जी? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप हंस रहे हैं? हाँ हाँ, मेरी मूर्खता में आप ही क्या, सभी हंसते हैं। मैं ही नहीं जानती कि मेरा सारा काम कौन करता है। सब गांव वालियाँ कह रही थी कि आप मेरे ऊपर दया कर कर मेरा सारा काम करते हो। दया करके नहीं, तुम्हारी सच्ची भक्ति भावना से प्रसन्न होकर। जब मेरी भावना सच्ची है तो आप मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ते गणेश जी? गांव की औरतें कह रही थी कि सच्ची भक्ति करने वाले को भगवान अवश्य दिखाई पड़ते हैं। मंदाकिनी, यदि मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा तो फिर तुम पूजा और प्रसाद के लिए केवल मुझे ही बुलाओगी, मेरी मूर्ति को तो भूल ही जाओगी। मेरा नाम तो मंदा है गणेश जी, आपने मुझे मंदाकिनी क्यों कहा? क्योंकि तुम स्वयं अपना नाम नहीं जानती, इसीलिए बताना पड़ा। तो क्या मेरा नाम मंदाकिनी है? न होता तो पुकारता ही क्यों? तुम्हारा नाम मंदाकिनी ही है। तुम्हारी माँ ने रखा था, किंतु प्यार से सब तुम्हें मंदा मंदा कहकर पुकारने लगे। तो आप भी मुझे प्यार से मंदा पुकारो ना। क्या आप मुझे प्यार से नहीं पुकारेंगे? मंदा नाम में कुछ नहीं रखा है। व्यक्ति का काम बड़ा होना चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए। शब्द और भाषा का क्या है, उसे तो जिस शैली में पिरोगी वैसा ही बन जाएगा। जैसे यह नदी का जल है, इसका अपना कोई रंग नहीं है। जिस रंग में मिला दो उसी रंग का बन जाता है। आपकी ये बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। बात केवल इतनी है मंदा कि जीवन में भावना सच्ची होनी चाहिए, फिर सब कुछ वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं। ये बात तो सही है। माँ के कहने पर मैंने आपकी सच्ची भावना से पूजा की और आप मेरी पूजा से। मंदा, मंदा, मंदा। लो मंदाकिनी, तुम्हारे बापू आ गए, अब उनके साथ घर जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मंदा, मंदा, तुझे लज्जा नहीं आई? तू अपनी माँ को दीवार से पछाड़कर यहाँ भाग आई। तुझे देखता हूँ मैं, तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा मैं। अरे तेरे कारण घर से सुख शांति चली गई, घर में हमेशा कलेश लगा रहता है। नहीं बापू नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सवेरे कपड़े धोने नदी पर चली आई थी। मैं नई माँ से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे कैसे पछाड़ सकती हूँ? बहुत प्यार करते हो बापू, आपने मुझे पहले कभी नहीं मारा, फिर आज क्यों हाथ उठाया? मैं सच कह रही हूँ बापू, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सुबह से घर भी नहीं गई, गणेश जी की कसम बापू। मुझे पूरा विश्वास है मेरी मंदा किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकती। धन्नो को चोट पहुंचाना तो दूर, मंदा तो उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती।
धन्नो ने ही मुझे बहकाया है। मंदा को लेकर धन्नो के हृदय में खोट है। बापू, 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 माँ को किसी और ने चोट पहुँचाई होगी। किसी ने नईमा के साथ झगड़ा किया होगा। पर तुम चिंता ना करो बापू, गणेश महाराज की कृपा से नईमा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मंदा, ये कपड़ों की गठरी पत्थर जैसी भारी कैसे हो गई थी? और ये अपने आप उठ के हम दोनों के बीच कैसे आ गई? जो मैं नहीं उठा सका, उसे तुमने रुई की तरह से उठा दिया। बापू, ये मैंने नहीं किया है, ये सब तो उन्होंने किया है। उन्होंने? किसने? मेरे गणेश जी ने। वे नहीं चाहते कि आप मुझे थप्पड़ से मारे और बाद में पछताएं। देखो बापू, ये गठरी कितने फूलों जैसी हल्की हो गई है। उठाकर देखो ना। हाँ। अब ये गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दो और घर चलो। नहीं मंदा, ये गठरी मैं ही लेके चलता हूँ। नहीं बापू, ये मेरा काम है, मैं ही करूँगी। आप खेतों पर काम करते करते कितने थक जाते हो बापू। ये गठरी मेरे सिर पर रख दो। नहीं बेटी, बात मानो। मेरी बात मान जाओ बापू, नहीं तो ये गठरी फिर भारी हो जाएगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा मंदा। मंदा नहीं बापू, मंदाकिनी। मंदाकिनी क्यों? क्योंकि गणेश जी ने मेरा नाम मंदाकिनी रखा है। अच्छा ठीक है, चलो घर चले। अरे धन्नो, गांव में तेरी बुराई हो रही है। सारी स्त्रियों ने सोमनाथ भैया को कहते सुना कि मंदा तुझे पछाड़ कर चली गई, पर वो तो कपड़े धो रही है नदी पर। तूने झूठ क्यों बोला धन्नो? सुन रही, मैंने तुझे नहीं बुलाया था अपना हालचाल पूछने के लिए। तू मेरे जले पर नमक छिड़कने क्यों चली आई? हाय। मंदा बेचारी पर तूने झूठा दोष लगाया है ना धन्नो। ये चोट तुझे किसी और ने पहुंचाई है, पर कौन है वो? तू पूछने वाली कौन होती है? अरे मुझसे क्यों छुपा रही है? मैं तो तेरी सखी हूँ। कोई चोर डाकू तो नहीं आया था ना? नहीं चंपा। अरे बता ना, रो क्यों रही है? मैं अपने कर्मों का फल भुगत रही हूँ। कर्मों का फल? तू मुझसे कुछ छुपा रही है। सच सच बता, तुझे ये चोट किसने पहुँचाई? कहीं सोमनाथ भैया ने तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो मुझे बहुत। नहीं माँ, क्या हुआ तुम्हें? नहीं माँ, आप गिर गई। नहीं माँ, इसमें भी मेरी ही गलती है। सवेरे नदी जाने की जल्दी में मैंने रसोई साफ ही नहीं की थी। तुम्हारा पैर फिसल गया होगा। हाय। मैं तो कब से पूछ रही हूँ मंदा, पर ये बताते ही नहीं इसे क्या हुआ। अब जानने से भी क्या होगा मौसी। गणेश जी का प्रसाद खाकर नईमा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं अभी भोग लगाकर गणेश जी का प्रसाद लेकर आती हूँ। धन्नो, धन्नो, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि मंदा ने तुम्हें? देखिए जी, अब आप भी मेरे जले पर नमक छिड़कने लगे। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा धन्नो, मैं जाती हूँ। इतना याद रखना, मंदा बेटी पर गणेश जी की बड़ी कृपा है। उसके हाथ से प्रसाद जरूर खा लेना, जल्दी अच्छी हो जाओगी। जय गणेश महाराज। गणेश जी, मेरी नईमा को तुरंत ठीक कर दो। उनको बहुत पीड़ा हो रही है। उनका दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। पता नहीं उन्हें कैसी चोट लगी है। मेरी बात मान लो गणेश जी। ओम गणेशाय नमः। 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 आप कितने अच्छे हो गणेश जी, मेरी हर बात मान लेते हो। अब नईमा ये प्रसाद खाकर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपकी जय हो गणेश जी। धीरे धीरे धन्नो, ठीक हो जाएगा।
ये आपने क्या लगा दिया जी? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। धैर्य रखो धन्नो। अब चोट लगी है, दर्द तो होगा ही ना। बिल्कुल ठीक नहीं हो माँ, गणेश भगवान बड़े दयालु हैं। उन्होंने मेरी विनती मानकर ये आधा फल खा लिया और आधा तुम्हारे लिए दिया है। लो, खा लो। इसे खाते ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं नहीं मंदा, गणेश जी मुझसे रूठे हुए हैं। उन्होंने तो मेरी ये दशा की है। उनका प्रसाद खाने से भी मैं ऐसा ना कहो नहीं माँ, गणेश जी किसी का बुरा नहीं करते, वे सबका भला करते हैं। ये प्रसाद खाकर तुम्हें भी उनकी कृपा मिलेगी। लो, खाओ। खा लो धन्नो। अरे धन्नो, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। अब गणेश जी की जय बोलो नहीं माँ। गणेश जी की जय हो, गणेश जी की जय। जय हो। ओम नमः शिवाय। हे दैत्यों के आराध्य भोलेनाथ, क्या आप अब इस शुक्राचार्य पर कृपा नहीं करना चाहते? क्या शुक्राचार्य के कमंडल का सिद्ध जल अब कोई प्रभाव नहीं कर पाएगा? क्या आपकी वरदानी शक्ति से शुक्राचार्य धूम्राक्ष को फिर से चेतन नहीं कर पाएगा? दुष्ट भायासुर के समान दैत्य जाति के साथ छल करने वाले दुष्टों, अब यहाँ क्या लेने आए हो तुम? मुझे क्रोध मत दिलाओ मूर्खों। क्षमा करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हमारी सच्चाई को पहचानने में आप ही चूक कर गए। अर्थात महोत्कट से अपने जीवन की रक्षा करने के लिए हमने क्षमा याचना और भक्ति का ढोंग किया था। तुम सत्य कह रहे हो? मुझे विश्वास नहीं होता। यदि हमारा कथन असत्य होता दैत्य गुरु, तो हम यहाँ आते ही क्यों? तुम धन्य हो तुम दोनों भाई, और धन्य है दैत्य जाति के प्रति तुम दोनों की निष्ठा। छल से महोत्कट की कृपा पाकर तुम दोनों भायासुर के समान ही शक्तिशाली हो गए हो। हमें अपनी भक्ति की शक्ति का आभास हो चुका है दैत्य गुरु। तो जाओ, अपनी भक्ति की शक्ति से दैत्य जाति को विजय का मार्ग दिखाओ। हम कुछ समझे नहीं दैत्य गुरु, हमें क्या करना होगा? इस संसार में जितने भी गणेश भक्त हैं, उन सबको अपनी भक्ति की शक्ति से भयानक से भयानक कष्ट पहुंचाओ। उससे क्या होगा दैत्य गुरु? उससे संसार के गणेश भक्त भयभीत होकर गणेश भक्ति का त्याग कर देंगे। अरे जब भक्ति नहीं होंगे तो भगवान को कौन पूछेगा? जाओ, जाके संसार में गणेश भक्तों का जीवन संकट में डाल दो। जाओ। जो आज्ञा दैत्य गुरु। जो आज्ञा दैत्य गुरु। परमदेव श्री महागणेश के भक्तों का जीवन संकट में डालना असंभव है भक्तराज दयासुर, तुम उनकी चिंता न करो। जय जय श्री महागणेश, फिर मेरे लिए क्या आज्ञा है मंगल मूर्ति? भक्तराज, मेरी परम भक्त सोमनाथ की पुत्री मंदाकिनी कुछ समय बाद अपने मामा रामदास के साथ गणेशपुर जाने वाली है। तुम अदृश्य रूप से मंदाकिनी के साथ रहकर उसकी रक्षा और सहायता करना। मंदाकिनी के मामा रामदास उसे लेने कब पहुंचेंगे मंगल मूर्ति? आज दिन ढलने पर। जय जय श्री महागणेश, प्रणाम। जय जय श्री महागणेश। दिन ढलने को आया और तुम अब तक लेटी हो। गणेश महाराज के प्रसाद से तुम्हारा जी ठीक नहीं हुआ क्या?
घाव तो ठीक हो गया है जी, किंतु मन को निर्मल होने में समय लगता है। उठो अब, अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, घर का काम काज करो। हर एक चीज मंदा पर यूं छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। गलत भी तो नहीं है जी। अब सारा गांव जानता है कि मंदा को हर एक काम में गणेश जी का सहयोग मिलता है। फिर भला मंदा को काम करने में कैसा कष्ट हो सकता है? फिर तो गणेश जी को कष्ट होता होगा। गणेश जी को भला क्या कष्ट पहुंचेगा? उन्होंने तो एक संकेत किया और हो गया सारा काम। गणेश जी मंदा जैसा भाग्य हर एक को दें। मंदा जैसा भाग्य पाने के लिए मंदा जैसी भक्ति भी करनी होती है। सच्ची भक्ति और सच्ची भावना मनुष्य को कभी निराश नहीं करती। मंदा के मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है। कितना प्रेम करती है वो सबसे। हाय हाय, एक मैं ही तो हूँ जो हर एक से लड़ती रहती हूँ, हर एक को कष्ट पहुँचाती रहती हूँ। हे भगवान, ये सब सुनाने के लिए तूने मुझे पैदा किया है। ये कैसी बात कर रही है तू? मैं तो मंदा की प्रशंसा कर रहा था। वो तुमसे भी कितना प्रेम करती है। हाँ। सच तो ये है कि सोमनाथ जी घर में है क्या? सोमनाथ जी, सोमनाथ जी।